स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हो कि सम्मन क्या होता है, वारंट क्या होता है, यानी BW NBW क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और सम्मन कब न्यायालय इशू करता है यानी जारी करता है। हम आपको बताएं, जब मामला संज्ञेय प्रकृति का होता है तो सबसे पहले FIR थाने पे दर्ज किया जाता है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है। अगर पुलिस को लगा कि मामला संज्ञेय प्रकृति का है तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार के साथ साथ गिरफ्तारी पत्र यानी कागजात को लेकर के न्यायालय के रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर देती है। अब जब रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष वो पेश हो गए तो वो चले गया जेल, अभियुक्त तो जेल गया। उसके बाद अब उसका प्रोसेस क्या, वो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं यानी विवेचना। अब जब विवेचना करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो पूरा साबूत एविडेंस मतलब ढूंढना चालू कर देते हैं। अब जब उनका चार्जशीट कंप्लीट हो जाता है यानी CD, तो न्यायालय में प्रेषित कर देते हैं। तब तक न्यायालय में प्रेषित करते वक्त कोर्ट जो है मुलजिमान को, अभियुक्त को बेल मंजूर कर देती है, बेल आउट हो जाते हैं यानी जेल से बाहर आ जाते हैं। चार्जशीट लग गई और चार्जशीट लगने के बाद न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया चार्जशीट पर, और संज्ञान लेने के बाद न्यायालय के ही आदेश पर एक सम्मन जारी कर दिया जाता है अभियुक्त गणों को। जब अभियुक्त गणों को सम्मन जारी कर दिया जाता है तो वो पेशी पे आवे, न्यायालय उनको बुलाती है और न्यायालय इस शर्त पे बेल भी देती है कि आप न्यायालय के बुलाने पर समय से हाजिर उपस्थित रहेंगे। तो जब वो न्यायालय आते हैं तो वो सम्मन जो है लेकर के अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आते हैं। या अब ऐसी स्थिति में एक सम्मन जाने के बाद, 2 सम्मन जाने के बाद उनको ये लगा कि कोर्ट में मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं उपस्थित, जानबूझ के हट गए, तो कोर्ट क्या करती है, पहले BW जारी करती है यानी बिलेबल वारंट। उसके बाद जो है बिलेबल वारंट 1 से 2 पेशी तक चलता है। उसके बाद NBW यानी नॉन बिलेबल वारंट कर देते हैं, गैर जमानती वारंट जारी कर देते हैं। तो उनको तब संबंधित थाने को वारंट चला जाता है NBW। तो जब संबंधित थाने पे जाता है तो उनके घर पुलिस जाती है या मौके पे मिले तो पकड़ करके उनको जो है थाने ले आकर के फिर ले आकर न्यायालय के समक्ष पेश कर देती है। ये हो गया। और दूसरी चीजें अब आप आ जाइए कि हमको बचना कैसे है, यानी हमको वारंट हो गया, हम न्यायालय में नहीं उपस्थित हुए, हमको बचना कैसे है। अब आप आइए, अब आपका तो बेल निरस्त हो गया, जो बेल बांड आपने जमा किया, क्योंकि आपने न्यायालय को सच में बुलाने पे नहीं उपस्थित हुए, आपका निरस्त हो गया। तो आप सबसे पहले जाएंगे एंटीसिपेटरी बेल में। एंटीसिपेटरी बेल आप डालेंगे, जिसको कहते हैं अग्रिम जमानत, 438 में आप डालेंगे। अगर कोर्ट को लगा कि आप बेल देने लायक हैं तो आपको दे दिया जाता है। अगर कोर्ट को लगा कि नहीं ये बेल देने लायक नहीं है, ये ऐसे बेल पे छूटते जाएंगे, तो क्या करता है, एंटीसिपेटरी खारिज कर देता है न्यायालय। जब न्यायालय एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर देता है तो इनको जो है लास्ट में सरेंडर ही होना पड़ता है, और जब सरेंडर हो गए तो पुनः फिर जेल चले गए, ठीक, फिर बेल आउट हुए। या एक दोस्तों एक चीज़ से बचना है, या आपको एंटीसिपेटरी खारिज हुआ, उसकी नकल बनवाइए, आप सीधा या तो हाई कोर्ट जाइए। अब हाई कोर्ट जाने के लिए टाइम, तब तक पुलिस आपको इधर से इतना दबाव करेगी या घर परिवार को परेशान करेगी, या आपको कहीं मिलेंगे तो सूत्रों के हवाले आपको गिरफ्तारी भी कर सकती है और न्यायालय जेल भेज सकती है, ठीक।